नमस्कार दोस्तों। परसों सिद्धू मूसेवाला की बीच रोड पर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। सिद्धू मूसेवाला अभी सिर्फ 29 साल का था और उसने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। सिद्धू की पूरी लाइफ विवादों से घिरी रही है और उस पर हत्या से लेके और भी कई गंभीर आरोप लग चुके थे, लेकिन सिद्धू ने कम उम्र में जो सफलता पाई वो वास्तव में एक मिसाल थी। सिद्धू की जिंदगी जितनी विवादों में रही, अब उसकी मौत भी उससे ज़्यादा विवादों में रहने वाली है। सिद्धू की मौत पर हर कोई राजनीति करने लगा है और ये केस अब मीडिया ट्रायल पर जाएगा और सिद्धू की मौत एक तमाशा बन जाएगी। सिद्धू को पिछले काफ़ी समय से धमकियां मिल रही थी और धमकी देने वाला था लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई एक कम उम्र का लड़का है और क्राइम की दुनिया में उसने बहुत तेज़ी से नाम कमाया है। सिद्धू का केस उतना आसान नहीं है जितना ये ऊपर से दिख रहा है। इसमें कौन सही है, कौन गलत है और आगे क्या होगा, ये एक सबसे बड़ी पहेली है। लेकिन एक बात यहाँ पर तय है कि अगर पंजाब की सरकार ने इस समय मुस्तैदी नहीं दिखाई तो आने वाले समय में पंजाब के अंदर गैंग वॉर छिड़ने वाली है और इसमें कई बड़े नाम लपेटे में आने वाले हैं, खासकर पंजाब के सिंगर्स। मैं इस वीडियो को आने वाले दिनों में 2-3 पार्ट में बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आज और कल में इसे खत्म कर दूं। लेकिन शुरुआत करते हैं सिद्धू मूसेवाला के जन्म से। सिद्धू का जन्म हुआ था 11 जून 1993 को पंजाब के मनसा जिले के मूसा गांव में। सिद्धू का असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था। उसने अपनी शुरुआती पढ़ाई के बाद गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और साल 2016 में एजुकेशन वीजा पर कनाडा चला गया। सिद्धू को बचपन से ही रैप गाने का शौक था और वो इसकी प्रैक्टिस भी करता था। कनाडा में रहने के दौरान सिद्धू पर एक आरोप भी लगा था। ये केस 2017 का था, लेकिन मीडिया में सामने आया 2019-20 में। सिद्धू को आज पूरी दुनिया एक सिंगर और रैपर के रूप में पहचानती है, लेकिन इसने अपने कैरियर की शुरुआत एक सॉन्ग राइटर के रूप में की थी, जो कि 2016 में इसने लिखा था। इसके बाद 2017 में जी वैगन नाम से सिद्धू ने एक गाना निकाला और सिंगर के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की। सिद्धू के गानों से बहुत सारे विवाद हुए। सिद्धू पर अपने गानों में गन कल्चर और गैंगस्टर कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप लगा था और इसके लिए उस पर FIR भी हुई थी। अपने ऊपर हुई FIR को भी सिद्धू ने बढ़ा चढ़ाकर एक गाने के रूप में लोगों को सुनाया। 2020 में सिद्धू ने संजू नाम से गाना बनाया और अपने ऊपर FIR को बैज ऑफ ऑनर बताया। संजू गाने में सिद्धू ने अपने आप को संजय दत्त के जैसा बताया और उसका बहुत बड़ा फैन बताया। संजय दत्त के ब्लास्ट के आरोपी होने के बाद भी उसे ग्लोरीफाई किया गया। इस गाने के बाद भी काफ़ी विवाद हुआ कि सिद्धू एक क्रिमिनल को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है और अपने आप को उसके जैसा बता रहा है। सिद्धू पर सिख समुदाय की भावनाओं को आहत करने का भी आरोप लग चुका है। सिद्धू ने एक गाने में सिख इतिहास में सुनहरे अक्षरों पर कमेंट किया था। इस गाने के बाद काफ़ी बवाल हुआ और श्री अकाल तख्त ने मूसेवाला को अपने सामने पेश होने के लिए कहा था। सिद्धू को हथियारों से बहुत ज़्यादा लगाव था और कह सकते हैं कि सिद्धू हथियारों के लिए एक पागलपन वाला क्रेज था और वो उसके गानों में दिखता भी था। 2020 में मूसेवाला की 2 वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें मूसेवाला AK-47 के साथ में ट्रेनिंग ले रहा था और ट्रेनिंग के समय एक पुलिस वाला भी वहां पर मौजूद था। तब मामला मीडिया में आने पर 6 पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया गया था। सिद्धू ने अपने गानों में हमेशा हथियारों को दिखाया और गैंगस्टर कल्चर को बढ़ावा देने की कोशिश, और इसी वजह से इसके गानों को लेकर हमेशा विवाद होते रहे थे। बात हथियारों के शौक होने तक या संजय दत्त को हीरो के रूप में दिखाने या सिख समुदाय पर कमेंट करने तक ही सीमित नहीं है। सिद्धू ने अपने गाने में खुलेआम जर्नैल सिंह भिंडरावाले का गुणगान किया था, जो बाद में काफ़ी विवादित रहा। जर्नैल सिंह एक खालिस्तानी आतंकवादी था जिसने 1980 से लेकर 1984 तक न सिर्फ सिखों को मौत के घाट उतारा, बल्कि हिंदुओं के साथ में पुलिस, पत्रकार और नेताओं को भी निशाने पर रखा। उसी जर्नैल सिंह का गुणगान करने पर सिद्धू पर आरोप लगे थे कि ये खालिस्तानी समर्थक है, जो उसके गाने में साफ साफ उस समय दिख भी रहा था। सिद्धू पर खालिस्तान का समर्थन करने के अलावा उस पर कई और आरोप लगे थे। सिद्धू भले ही विवादों में रहा और भले ही उसका नाम किसी बड़े क्रिमिनल के साथ में खुलेआम नहीं लिया गया, लेकिन सिद्धू बहुत ज़्यादा पावरफुल भी था। 8 अगस्त 2021 को मोहाली में दिन दहाड़े अकाली नेता विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या कर दी गई थी। विक्की पंजाब के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का बहुत खास था। इस हत्याकांड के बाद भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्धू को मारने की सुपारी दे दी थी। हत्याकांड में सीधे सीधे नाम सिद्धू के मैनेजर का आया था। सिद्धू का मैनेजर पुलिस की गिरफ्त में आता उससे पहले ही वो देश छोड़कर भाग गया और उसे भगाने में भी सिद्धू का ही नाम आया कि सिद्धू ने अपने मैनेजर को विदेश भगा दिया।
अकाली नेता की हत्या भी इसी स्टाइल में हुई थी जैसे खुद सिद्धू की हुई है। विक्की के भाई अजय मिद्दू खेड़ा ने सिद्धू मूसेवाला पर नाम लेकर आरोप लगाया था कि उसके भाई की हत्या में हाथ सिद्धू का है और वो जो है पूरी प्लानिंग में शामिल भी था। इसके अलावा सिद्धू की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला लक्की उर्फ गोल्डी बरार के भाई की हत्या का भी इल्जाम सिद्धू मूसेवाला पर ही आया था। और लॉरेंस बिश्नोई का खास और गैंग का अहम शूटर है और इस वक्त जो है वो कनाडा से ही गैंग को ऑपरेट कर रहा है। गोल्डी ने कहा था कि उसके भाई को सिद्धू ने मरवाया था और वो उसका बदला लेके रहेगा। इन्हीं दोनों हत्याओं के बाद सिद्धू की जान को खतरा हो गया था और उसे धमकियां मिलनी शुरू भी हो गई थी और ये बात खुद सिद्धू भी बहुत अच्छे से जानता था। सिद्धू को धमकियां मिलनी शुरू हुई तो उसे सरकार ने सिक्योरिटी दे दी, लेकिन 2 दिन पहले उसकी सिक्योरिटी को कम कर दिया गया। जहां पहले उसके पास में 8 से 10 गनर थे, पहले उनको 4 गनर किया गया और बाद में उसको 2 गनर कर दिया। इसके अलावा खुद सिद्धू के पास में अपनी पर्सनल बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर गाड़ी भी थी। 29 मई को शाम 5 बजे सिद्धू ने ना तो दोनों गनर अपने साथ लिए और ना ही बुलेट प्रूफ गाड़ी में निकला। वो थार गाड़ी में अपने 2 दोस्तों के साथ में घर से निकला और थोड़ी ही दूर जाकर 2 गाड़ियों ने सिद्धू की थार को ओवरटेक किया और गाड़ी रोककर एक शूटर ने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। टोटल 30 राउंड फायरिंग हुई। एक शूटर गोलियां चला रहा था और बाकी के 6 शूटर गोली चलाने वाले को कवर दे रहे थे और आसपास के लोगों पर गोलियां भी चला रहे थे ताकि वो लोग जो है कोई पास में ना आए और भाग जाए। सिद्धू को 8 गोलियां लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि सिद्धू की सिक्योरिटी कम हुई ठीक 1 दिन पहले और अगले ही दिन उसकी हत्या हो जाती है। जैसे हत्यारे जो है इसी बात का इंतजार कर रहे थे और उन्हें सारी डिटेल पता थी। कोई तो था सिद्धू के आसपास वाला जो एक एक पल की खबर हत्यारों को दे रहा था। सिद्धू बुलेट प्रूफ गाड़ी से नहीं गया और थार से निकला है, ये खबर भी हत्यारों के पास में थी, तभी तो इतनी आसानी से उन्होंने अपना काम कर दिया और आसानी से भाग भी गए। कुछ लोगों को लग रहा है कि ये सिर्फ गैंगवार का मामला है, लेकिन सिद्धू की हत्या सिर्फ गैंगवार नहीं है, ये उससे भी कई गुना बड़ा मुद्दा है। आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें खुल के सामने आने वाली हैं। सिद्धू की हत्या की जिम्मेदारी ली है गोल्डी बरार ने। उसने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और खुलेआम हत्या की बात स्वीकार की है। और उससे भी बड़ी बात कि गोल्डी बरार कनाडा में बैठा हुआ है और लॉरेंस बिश्नोई जो है, जो उसका साथी है, जो गैंग का लीडर है, वो जेल में बंद है। लेकिन बावजूद इसके लॉरेंस और गोल्डी लगातार संपर्क में बने हुए हैं। लॉरेंस जेल से ही अपनी गैंग को ऑपरेट करता है और उसके पास जेल के अंदर सारी सुविधाएं मौजूद है। जेल के अंदर बैठकर ही उसने हत्या की प्लानिंग की और उससे भी बड़ी बात, वो हत्या करा भी दी। सिद्धू मूसेवाला को खुद भी इस बात का अंदाजा था कि उसके ऊपर हाल फिलहाल में हमला हो सकता है। एक दिन पहले ही उसने जो है अपने वकील को बोला भी था कॉल पे कि मुझे जो है मेरी जान को खतरा है, लेकिन फिर भी वो इतनी लापरवाही से 2 दोस्तों के साथ में बाहर निकल गया कि उसे कोई डर दिखा ही नहीं। दरअसल सिद्धू खुद भी जो है क्रिमिनल्स के कांटेक्ट में था और उसे भरोसा दिया गया था कि वो हमेशा उसके साथ में है, उसे कुछ नहीं होने देंगे। यही वजह थी कि सिद्धू ने लॉरेंस बिश्नोई जैसी पावरफुल गैंग से भी दुश्मनी मोल ले रखी थी और वो भी बेफिक्र होकर घूम रहा था। लेकिन सिद्धू की लापरवाही का फायदा हत्यारों ने उठाया और ठीक विक्की मिद्दू खेड़ा वाली स्टाइल में उसकी हत्या कर दी। इसी तरह की हत्याओं का एक मकसद दहशत फैलाना भी होता है ताकि मौत भले ही एक की हो लेकिन 100 लोगों की पेंट गीली हो जाए। इसका फायदा सीधे सीधे बिश्नोई गैंग को जाने वाला है और साथ में दूसरी गैंग भी जो है इसका फायदा उठाएंगी। खालिस्तानी समूह भी जो है इस समय एक्टिव हो जाएंगे और वो भी जो है इसका फायदा लेने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में 5-7 लोगों को अरेस्ट किया जाएगा। खुद लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ होगी और मामला जो है देख लेना आप रफा दफा कर दिया जाएगा। और उससे भी बड़ी बात कि इस हत्या पर अब तगड़ी वाली और घटिया वाली राजनीति देखने को मिलेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार जहां खुद को बचाने की कोशिश करेगी, वहीं बीजेपी और कांग्रेस अब सिद्धू मूसेवाला के सबसे बड़े हितैषी और शुभचिंतक बन जाएंगे। सिद्धू ने अभी हाल ही में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और हार गया था। उस दौरान बीजेपी नेताओं ने सिद्धू को खुलेआम खालिस्तानी समर्थक कहा था। लेकिन अब उसी सिद्धू की हत्या का फायदा लेने की कोशिश की जाएगी। सिद्धू की हत्या में गैंगस्टर ही नहीं बल्कि कई पॉलिटिकल लोग भी इन्वॉल्व हैं और ऐसी हत्याएं बिना राजनीतिक संरक्षण के होती ही नहीं है। लेकिन किसी भी बड़े आदमी का नाम सामने नहीं आ पाता है। 4 छोटे मोटे लोगों को अरेस्ट करके या गोलियां चलाने वाले भाड़े के टट्टुओं को अरेस्ट करके लीपापोती की जाएगी। पंजाब में गैंग वॉर, नशाखोरी और क्राइम कोई नया नहीं है, ये हमेशा से है। लेकिन जब क्राइम को दबाने की जगह उस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है
तब उस प्रदेश के लोगों का भगवान ही मालिक होता है। सिद्धू के बाद कई और सेलिब्रिटीज पर इस समय मौत का साया मंडरा रहा है और आने वाले समय में किसी और फेमस इंसान की अगर हत्या हो भी जाती है तो इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। नई नई सरकार बनी है तो सभी राजनीतिक दल अपना अपना वर्चस्व बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और इस सब में जो है गुंडे बदमाशों के मजे आने वाले हैं। अगली वीडियो में मैं सिद्धू से जुड़े और भी कई पहलुओं पर बात करूंगा, खासकर इसकी हत्या के संबंध में। सिद्धू की हत्या में आप किसे सबसे अधिक जिम्मेदार मानते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जल्दी मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद।